22 अप्रैल 2018 की सुबह के करीब 11:30 बज रहे थे। उत्तर प्रदेश के कासगंज में थाना ढोलना क्षेत्र के पास रेलवे ट्रैक पर बकरियां चराते हुए एक आदमी चला जा रहा था। ट्रैक के दोनों ओर झाड़ जंगल की वजह से वह आदमी लगभग हर दिन इसी ट्रैक के पास अपनी बकरियां चराने के लिए आता था। लेकिन उस दिन उसने कुछ ऐसा देखा जिससे उसकी रूह कांप गई थी। रेलवे ट्रैक पर एक व्यक्ति की लाश पड़ी थी। उस लाश की स्थिति इतनी भयानक थी जिसे देखकर उसका दिल दहशत से भर गया था। उस लाश का न तो सिर था और न ही दोनों हाथों की हथेलियां। यह देख बकरियां चराता हुआ यह शख्स अपनी बकरियां उसी ट्रैक पर छोड़कर सीधा अपने घर की ओर भागा। उस लाश को देखकर वह इतना डर गया था कि उसके गले से आवाज तक नहीं निकल रही थी। थोड़ा समय बीता तो वह उसी ट्रैक पर ढोलना थाने के पुलिसकर्मियों की टीम को लेकर पहुंचा और उसने पुलिसकर्मियों को दूर से उस जगह की ओर इशारा करके दिखाया जहां पर वह लाश पड़ी थी। ढोलना थाने की पुलिस लाश के पास पहुंची और उन्हें भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। वैसे भी बिना गर्दन और हथेलियों वाली डेड बॉडी हर दिन देखने को नहीं मिलती। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने आसपास के इलाके की घेराबंदी कर तुरंत जांच शुरू कर दी। कुछ ही देर में देखते ही देखते उस इलाके में और अधिक पुलिसकर्मी आ पहुंचे और उनके साथ फोरेंसिक की पूरी टीम आ पहुंची। नियमित छानबीन करते हुए पुलिस को लाश के शरीर पर पहने कपड़ों की जेब से एक आधार कार्ड और एलआईसी का एक कागज मिला। आधार कार्ड पर मृत शख्स का नाम राकेश था। आधार कार्ड को बेस बनाकर पुलिस ने जल्द ही आधार कार्ड पर दिए पते पर संपर्क साधा। मृत व्यक्ति के पिता बनवारी लाल को लाश की पहचान करने के लिए जल्द से जल्द आने के लिए कहा। कुछ ही घंटों में बनवारी लाल अपने दो बेटों राजीव और प्रवेश के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। तीनों का शरीर पसीने से लथपथ था। बनवारी लाल एक रिटायर्ड पुलिसकर्मी होने के नाते मामले की गंभीरता को बहुत अच्छे से समझ सकते थे। लेकिन बात लाश की पहचान की थी, वह भी तब जब उन्हें अपने बेटे की लाश की पहचान करनी थी, तो उनका दिल जोरों से धड़क रहा था। मृत व्यक्ति का सिर नहीं होने की वजह से बनवारी लाल उसे एक नजर देखकर डर से कांप गए। लेकिन अगले ही पल उनका डर शोक में तब तब्दील हो गया जब उन्होंने मृत व्यक्ति की लाश के पहने कपड़ों को देखा। ये वही कपड़े थे जो बनवारी लाल ने कुछ महीनों पहले अपने बेटे राकेश को उसके जन्मदिन पर गिफ्ट किए थे। कपड़े देखकर बनवारी लाल अचानक से फूट फूट कर रोने बिलखने लगे और जोर से चिल्ला चिल्लाकर राकेश का नाम लेकर चीखने लगे। अपने भाई की लाश की ऐसी हालत और पिता को रोता बिलखता देखकर राजीव और प्रवेश की आंखों से आंसू रोके नहीं रुके। लेकिन फिर भी पिता का सहारा बनते हुए दोनों ने बनवारी लाल को लाश से दूर किया। कुछ देर में थाना प्रभारी वहां आए और उन्होंने रोते हुए बनवारी लाल को ढांढस बंधाया। उन्होंने बनवारी लाल से कहा, मुझे अफसोस है आपके बेटे की मौत पर। हमारी तफ्तीश जारी है। केस को सुलझाने के लिए हमें आपसे राकेश को लेकर कुछ जरूरी सवाल करने हैं। आप थाने में पहुंचिए। हम यहां पर अपनी जांच करके थाने लौटकर आपसे बात करेंगे। सिर और हथेलियां कटी लाश को पहचानना किसी के वश की बात नहीं थी, इसलिए थाना प्रभारी ने लाश की पहचान को पुख्ता करने के लिए लाश की डीएनए जांच करवाना जरूरी समझा। उन्होंने जल्द ही राकेश के माता पिता से संपर्क कर उनका डीएनए सैंपल लिया और उसे आगरा स्थित विधि विज्ञान प्रयोगशाला में भेज दिया। इस घटना को 3 साल हो गए और साल 2021 की अगस्त में एक दिन अचानक से कासगंज के ढोलना थाने में आगरा के विधि विज्ञान प्रयोगशाला से डीएनए रिपोर्ट का रिजल्ट आया। रिपोर्ट खोलकर जब थाना प्रभारी ने देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उनके मन में हजारों सवाल तूफान की तरह खड़े हो उठे। 3 साल से ठंडे बस्ते में पड़ा मामला अचानक से अब एक नया मोड़ ले चुका था। दरअसल जिस डीएनए रिपोर्ट का इतने लंबे समय से इंतजार हो रहा था, उस रिपोर्ट में मृत व्यक्ति का डीएनए बनवारी लाल और इंद्रावती के डीएनए से कोई मैच ही नहीं था। यह देखकर थाना प्रभारी ने 3 साल पुरानी इस केस की फाइलें निकलवाईं। मृत व्यक्ति की पहचान का पता लगाने के लिए उन्होंने अप्रैल 2018 में उस इलाके से गुमशुदा लोगों की लिस्ट निकलवाई। राकेश की उम्र के लोगों में उस इलाके से सिर्फ एक ही आदमी गायब हुआ था। वह था गांव नौगवां, थाना गंगीरी, अलीगढ़ का रहने वाला राजेंद्र उर्फ कलुआ। बिल्कुल समय न गंवाते हुए पुलिस तुरंत कलुआ के घर पहुंची और उनसे कलुआ के बारे में पूछताछ की। कलुआ तो नहीं मिला, लेकिन पुलिस को कई ऐसे तार मिल गए जो कि इस केस से जुड़े हो सकते थे।
कलुआ के माता पिता ने बताया कि उनके बेटे की दोस्ती राकेश के साथ थी। 25 अप्रैल को गायब होने के एक दिन पहले राकेश कलुआ को लेकर अपने बीवी बच्चों को ढूंढने का नाम लेकर उसे अपने साथ ले गया था, जिसके बाद कलुआ फिर कभी घर नहीं लौटा। कलुआ के माम बाप से उनका डीएनए का सैंपल लेकर पुलिस ने फिर से आगरा स्थित विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेज दिया। इस बार डीएनए की रिपोर्ट जल्द ही आ गई थी। रिपोर्ट से यह साफ हो गया था कि 3 साल पहले रेलवे ट्रैक पर मरने वाला व्यक्ति राकेश नहीं बल्कि राजेंद्र उर्फ कलुआ था, क्योंकि डीएनए के सैंपल कलुआ के माम बाप से मिल गए थे। पूरे मामले में कुछ इस तरह से मोड़ आना किसी को भी अपना सिर पकड़ने पर मजबूर कर सकता था, जो कि थाना प्रभारी ने किया भी। थाना प्रभारी ने 3 साल पहले अपने मन में उठने वाले सवालों को एक बार फिर से महसूस किया। उन्हें अचानक से वह सवाल याद आया कि सिर कटी लाश को देखकर बनवारी लाल ने एक पल में कैसे पहचान लिया कि यह उनके बेटे की लाश थी। कलुआ से किसकी कैसी दुश्मनी हो सकती थी? इसके अलावा इसी तरह के और भी कई सवाल थाना प्रभारी के मन में उठने लगे थे। इन सभी सवालों को ढूंढने के लिए पुलिस की टीम ने तत्परता से काम करना शुरू कर दिया था। अगस्त के आखिरी दिनों तक पुलिस ने इस मामले की छानबीन के लिए प्रदेश में अपने मुखबिरों को सतर्क कर दिया था। उसी दौरान 31 अगस्त 2021 के दिन पुलिस के एक ऐसे ही मुखबिर ने बताया कि वे जिस व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं उसे उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से 10 किलोमीटर दूर बिसरख गांव में देखा गया है। यह व्यक्ति खुद राकेश ही था। ढोलना पुलिस बिना किसी देरी के मुखबिर की दी हुई सूचना पर बिसरख गांव जाने के लिए निकल पड़ी। उसी बीच ढोलना थाना प्रभारी ने बिसरख थाने की पुलिस को इसकी सूचना दी। करीब 2 घंटे बाद मुखबिर के बताए हुए पते पर छापा मारकर पुलिस की टीम ने दिलीप शर्मा नाम के एक शख्स को पकड़ लिया, जिसका हुलिया काफी हद तक राकेश की तरह था। दिलीप नाम का यह शख्स इलाके में प्रेमिका रूबी के घर में मौजूद था और वे दोनों कमरे में बंद होकर एक दूसरे के साथ प्रेम प्रसंग में लीन थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए ढोलना थाना प्रभारी बिसरख थाने में दिलीप को पूछताछ के लिए ले आए। पूछताछ के दौरान पहले तो दिलीप ने खुद की पहचान दिलीप के नाम से बताई, लेकिन जब पुलिस की टीम ने उसकी फोन लोकेशन, व्हाट्सएप चैट इत्यादि के रिकॉर्ड के आधार पर पूछताछ करनी शुरू की तो वह चारों खाने चित्त हो गया और अपना असली नाम राकेश बताते हुए पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने सिर्फ अपने दोस्त कलुआ की ही हत्या नहीं बल्कि अपनी पत्नी और 2 बच्चों की हत्या का जुर्म भी कबूल कर लिया, जिसे सुनकर सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। इस शातिर कातिल के कत्ल की कहानी सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। नौगवां गंगीरी अलीगढ़ का रहने वाला राकेश ग्रेटर नोएडा में एक डायग्नोसिस सेंटर में लैब टेक्नीशियन था। वह अपने छोटे से परिवार, जिसमें उसकी पत्नी रत्नेश, 3 साल की बेटी अवनी और 1.5 साल के बेटे अर्पित के साथ ग्रेटर नोएडा से 10 किलोमीटर दूर चिपियाना गांव की पंचविहार कॉलोनी में रहता था। यह उसका अपना घर था। उसके छोटे से परिवार में खुशियों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन राकेश अपने शादीशुदा जीवन से खुश नहीं था। राकेश की शादी साल 2012 में उत्तर प्रदेश के एटा की रहने वाली रत्नेश से हुई थी, लेकिन यह शादी उसने अपने परिवार के दबाव में की थी। दरअसल राकेश बिसरख गांव की रहने वाली रूबी को अपनी शादी से पहले से प्यार करता था। दोनों किसी समय में साथ में पढ़ते थे, लेकिन परिवार की जिम्मेदारियों के बोझ की वजह से उसने पहले प्राइवेट इंस्टीट्यूट से लैब टेक्नीशियन का कोर्स किया और ग्रेटर नोएडा में जॉब करने लगा। परिवार के दबाव में उसने रत्नेश से शादी तो कर ली, लेकिन रूबी के साथ उसका प्रेम संबंध खत्म नहीं हुआ, बल्कि वक्त के साथ उनका प्यार परवान चढ़ता गया। इसी दौरान रूबी की उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल के पद पर नौकरी लग गई। राकेश के रत्नेश के साथ बच्चे भी हो गए। अपने परिवार में इतना उलझा हुआ होने के बावजूद वह रूबी से मिलने के लिए समय निकाल लिया करता था। रूबी और राकेश अक्सर व्हाट्सएप के जरिए अश्लील चैट भी किया करते थे, जिससे राकेश के मन में रूबी के लिए प्यार का तूफान उमड़ पड़ता था। साल 2018 की वैलेंटाइंस डे के दिन जब राकेश इसी तरह से रूबी के साथ व्हाट्सएप पर चैट में लीन था, तो उसकी पत्नी रत्नेश ने राकेश को उसे पीछे से रंगे हाथों पकड़ लिया। उस दिन राकेश और रत्नेश का खूब झगड़ा भी हुआ। दोनों के बीच झगड़ा अपने चरम पर पहुंच चुका था और राकेश ने अपना आपा खो दिया। राकेश ने आव देखा, नताव रत्नेश पर लोहे की रॉड से वार कर उसका सिर फाड़ दिया। रत्नेश की वहीं मौके पर मौत हो गई, लेकिन रत्नेश की मौत के बाद मामला यहीं ठंडा नहीं हुआ। उसने इस मौके का फायदा उठाया और अपने बच्चों से भी अपना पीछा छुड़ाने के बारे में विचार किया। उसने जिस लोहे की रॉड से रत्नेश की हत्या की थी,
उसी से अपने दोनों बच्चों को भी मौत के घाट उतार दिया। उसने रातों रात उन तीनों के लाशों को छिपाने के लिए अपने ही घर के आंगन में गहरा गड्ढा खोद दिया और उन तीनों को उसी में दफना दिया। अगले दिन उसने मजदूरों को बुलवाकर अपने घर के आंगन में सीमेंट की पुताई कर फर्श बनवा दिया। यही नहीं, उसने उसी दिन अपने स्थानीय इलाके के पुलिस थाने में जाकर अपने बीवी बच्चों की गुमशुदगी की सूचना भी दर्ज करवा दी। यह सब उसने अकेले नहीं किया, बल्कि अपनी प्रेमिका कांस्टेबल रूबी के दिए प्लान के अनुसार किया। कुछ दिनों बाद जब रत्नेश के मायके से राकेश को फोन आने लगे, तो पहले तो राकेश उनकी बात यूं ही टालता रहा, लेकिन जब मायके वालों की तरफ से जोर बढ़ता गया, तो उसने अपनी प्रेमिका रूबी को यह बात बताई। रूबी ने इससे बचने के लिए एक और प्लान सुझाया, जिसको सफल बनाने के लिए राकेश को एक और कत्ल करना था, जो कि उसी की उम्र और कदकाठी का होना चाहिए था। इसके लिए उसने अपने गांव के बचपन के दोस्त राजेंद्र उर्फ कलुआ को चुना। वह अगले दिन गांव जाकर अपनी बीवी बच्चों की तलाश करने के बहाने अपने साथ कलुआ को लेकर निकल गया। उसने कलुआ को रास्ते में दारू भी पिलाई और खाना भी खिलाया। जब वे रेलवे ट्रैक के पास सुनसान इलाके में पहुंचे, तो राकेश ने मौका देखकर पहले से जंगलों में छिपाकर रखे गंडासे से कलुआ पर प्रहार कर दिया। कलुआ राकेश के पहले ही हमले को नहीं सह पाया और बेहाल होकर नीचे गिर पड़ा। राकेश ने मौके का फायदा उठाकर कलुआ पर इतने वार कर दिए कि उसकी जान वहीं पर ही निकल गई। राकेश ने उसके बाद कलुआ का सिर और हाथ के पंजे काट दिए ताकि लाश की पहचान न हो सके। अपने इस काले कत्ल की दास्तान में उसने अपने घर वालों को भी शरीक कर लिया। राकेश ने अपने घर वालों को लालच दिया कि अगर उसकी शादी रूबी से हो गई तो मोटा पैसा दहेज में मिलेगा। उसने लाश की पहचान करने के लिए अपने पिता को राजी कर लिया, जिसके बाद ये सारी कहानी शुरू हुई। इस बीच राकेश ने अपनी पहचान छिपाने के लिए एक फर्जी आधार कार्ड भी बनवा लिया, जिसमें उसने अपना नाम दिलीप शर्मा रखा। रूबी की मदद से उसने प्राइवेट अस्पताल से कुछ दिनों में कहीं बाहर जाकर अपने नाक की प्लास्टिक सर्जरी भी करवा ली, लेकिन अंत में वह पकड़ा ही गया। पकड़े जाने के बाद पुलिस ने राकेश की निशानदेही पर पंचविहार कॉलोनी में उसके घर के आंगन में गड्ढा खुदवाकर उसकी पत्नी और दोनों बच्चों के कंकाल और उस लोहे की रॉड को बरामद कर लिया, जिससे उसने अपने पूरे परिवार का खात्मा कर दिया था। उसके बाद राकेश को साथ लेकर रेलवे स्टेशन के पास उस जगह पर छापा मारा जहां पर उसने कलुआ का कत्ल कर गंडासा छिपाया था। पुलिस ने इस पूरे मामले में अभी तक कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें राकेश, उसकी प्रेमिका रूबी, पिता बनवारी लाल, माता इंद्रावती व दोनों भाई राजीव और प्रवेश शामिल हैं। वे सभी फिलहाल जेल की सलाखों के पीछे हैं। दोस्तों, यह खौफनाक कहानी आपको कैसी लगी? हमें कमेंट में जरूर बताएं। तब तक सतर्क रहे, सावधान रहे।